हाय गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग हैं। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल वीडी इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग नीट 2019 में पूछे गए सवाल में से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल था उसका चैप्टर हाइड्रोकार्बन से सवाल पूछा था, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेशन। इसी चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और धीरे धीरे बाकी जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं नीट 2019 में वो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको अपलोड करूंगा, उसको देखिएगा। तो चलिए इस लेक्चर को देखते हैं कि कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड को बनाया जाए। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जिसका नाम है अनसैचुरेशन फैक्टर। अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या है ये आपको समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सवाल आपके स्क्रीन पे दिया गया है, पेंट टू इन फॉर आइन। ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर है। ठीक है, पूछता है कि इस कंपाउंड में कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग नहीं निकालेंगे। सबसे पहले सीखेंगे सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, शॉर्ट में समझेंगे। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, शॉर्ट में समझेंगे। तब लास्ट में देखेंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड इसमें कितना है, उसको अनसैचुरेशन फैक्टर से कैसे निकालेंगे। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो नीट 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप सभी को पता है कि पाई ऑर्बिटल जब आपस में इस तरीके से साइड में ओवरलैप करे या लेटरल ओवरलैप करे तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनता है आपका। आई समझ में बात। यहां मैंने एग्जांपल्स के लिए दो कंपाउंड का नाम लिया है। एक है इथीन जिसमें एक पाई बॉन्ड बनता है, दूसरा इथाइन जिसमें 2 पाई बॉन्ड बनता है। इस दोनों को मैं आपको समझाता हूं। चलिए आपको मैं एक डेमो देता हूं, उससे समझाता हूं। सबसे पहले आपको समझाता हूं इथीन। इथीन का 2 कार्बन है, एक कार्बन यहां एक कार्बन यहां। इस कार्बन पर ये एक पाई ऑर्बिटल्स हो गया, इस कार्बन पर ये दूसरा पाई ऑर्बिटल्स होता है, हो गया। तो क्या आपको पता है कि इथीन सिर्फ एक पाई बॉन्ड बनाएगा। इस पर एक पाई ऑर्बिटल्स, इस पर एक पाई ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया? आई समझ बात, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, इस कार्बन का जो पी ऑर्बिटल्स है इसका हाफ लोब इस कार्बन के प्लेन के ऊपर है और हाफ लोब इस कार्बन के प्लेन के नीचे है। ये भी क्लियर हो गया। दूसरी बात, उसी तरह इस कार्बन का ये जो पी ऑर्बिटल्स है इसका हाफ लोब इस कार्बन के प्लेन से ऊपर है और हाफ लोब इस कार्बन के प्लेन से नीचे है। यह भी आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब ध्यान देखिए, ये पी ऑर्बिटल्स और ये पी ऑर्बिटल्स, मान लीजिए ये px है और ये भी px है, तो दोनों का होगा आपस में इस तरीके से क्या करेंगे, ये साइडवे या लेटरल ओवरलैप करेंगे, तो इससे एक सिंगल पाई बॉन्ड बनेगा। आया बात समझ में डेमोन्स्ट्रेशन से कि कैसे इथीन में एक पाई बॉन्ड बन गया? क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब देखिए यही चीज यहां दिखाया भी है डायग्राम में, यहाँ px है और यहाँ भी px है, अब बना एक पाई बॉन्ड। क्लियर हो गया। अब आते हैं इथाइन में, देखते हैं कि कैसे यहां पर 2 पाई बॉन्ड बन रहा है। अगेन आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। देखो इथाइन का ये कार्बन अज्यूम कर लीजिए, इस कार्बन का एक पाई बॉन्ड, एक पी ऑर्बिटल्स ये है जिसका हाफ लोब इस कार्बन के प्लेन के ऊपर है और हाफ लोब नीचे है। क्लियर हो गया। इस कार्बन पर जो दूसरा जो पाई ऑर्बिटल्स होगा वह इस कार्बन के प्लेन में ही रहेगा। कैसे, देखो ये रहा आपका, ये है पाई ऑर्बिटल्स, तो इस कार्बन के बिल्कुल प्लेन में आ गया और इस पाई ऑर्बिटल्स का परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दिखाता हूं दूसरा कार्बन का, इसका ये है पाई ऑर्बिटल्स, समझ में आ रहा है, और दूसरा पाई ऑर्बिटल्स ये रहा। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए क्या होगा, ये px, मान लीजिए ये px और ये px है, तो दोनों ये आपस में इस तरह से ओवरलैप करेंगे तो एक पाई बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ गया होगा। ये py है, ये भी py है, तो जब ये और ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो एक और पाई बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड बन के तैयार हो गया। आई समझ में बात, कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा। आशा करता हूं इस डेमोन्स्ट्रेशन से आपको समझ में आ चुका होगा। वही चीज यहां दिखाया है और 2 पाई बॉन्ड बना दिया है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे बने। आपको पता होना चाहिए कि
sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और sp हाइब्रिडाइज कार्बन जब ये आपस में इस तरीके से लीनियर या हेडवे ओवरलैप करते हैं तो क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसके अलावा भी जब ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जब हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे तब भी क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए डायग्राम में ये इथीन का है, sp2 किया तो एक सिग्मा बॉन्ड, ये sp2 इससे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से किया एक और सिग्मा बॉन्ड, इसी तरह यहां भी एक और सिग्मा बॉन्ड, यहां भी एक और सिग्मा बॉन्ड, यहां भी एक और सिग्मा बॉन्ड। आए बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को हो जरूर पूछिएगा। उसी तरह इथाइन में देखेंगे तो sp मिलेगा आपस में तो एक सिग्मा बॉन्ड, ये sp हाइब्रिडाइज इस हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो एक और सिग्मा बॉन्ड, यहां भी एक और सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हो गया। ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। अब देखते हैं मीथेन का केस लेते हैं। आपको पता है कि मीथेन का जो कार्बन है क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन से और इस हाइड्रोजन से एक एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। क्लियर हो गया। कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो जरूर पूछिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आइए अब क्वेश्चंस पे हिट करते हैं। मैंने दो केस लिया है। पहला केस क्या है कि अगर आपको कोई भी अनसैचुरेटेड या किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर दे दिया तो कैसे निकालेंगे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का नंबर। सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। आइए ड्रॉ करते हैं। पेंट टू इन फॉरवाइन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, इसको नंबरिंग कर दीजिए। 1 2 3 4 5। सेकेंड कार्बन पर क्या बन रहा है, इन है। इन मतलब अल्कीन हो गया, यानी सिंगल पाई बॉन्ड हो गया। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फोर आइन यानी अल्काइन है, यानी दो पाई बॉन्ड चौथे कार्बन पर, एक पाई बॉन्ड यहां बनाइए, एक पाई बॉन्ड यहां बना दीजिए। बन गया, सारा पाई बॉन्ड बना दिया। अब यहां पर बाकी जो जगह बच गया बॉन्ड उस पर सिग्मा बॉन्ड बना दीजिए। ये कार्बन पर एक बॉन्ड यहां है तो तीन बॉन्ड और बनाएगा, जो तीनों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन का 1 2 3 चौथा यहां बनेगा, इस कार्बन का 1 2 3 चौथा यहां सिग्मा बन जाएगा। उसी प्रकार इस कार्बन पर देखिए 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। इस कार्बन पर देखिए 1 2 3 और चौथा यहां बना दिया। तो कितना पाई बॉन्ड हो गया, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, यहां टोटल 3 पाई बॉन्ड हो गया। सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, आइए काउंट करते हैं। 3 सिग्मा तो यहां हो गया, एक सिग्मा यहां हो गया, एक सिग्मा यहां भी एक सिग्मा, यहां भी एक सिग्मा, यहां भी एक सिग्मा, यहां भी एक सिग्मा और यहां भी एक सिग्मा। सबको काउंट कीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल 10 सिग्मा बॉन्ड इसमें बन रहा है। सिंपली स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आया समझ में बात, आंसर निकल चुका है, 3 पाई बॉन्ड और 10 सिग्मा बॉन्ड। अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ। आइए मान लेते हैं इस तरीके का कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे दिया, तब कैसे हिट करोगे, क्योंकि आप खुद से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो बहुत सारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहां पर लगाना है कॉन्सेप्ट अनसैचुरेशन फैक्टर का। कैसे निकालोगे, देखो इसमें क्या करना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का जितना संख्या है उसको 2 से गुणा कर दीजिए। कर दिया होगा आपने, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है। बाद में इसमें 2 ऐड कर दीजिए। आपने ऐड कर दिया होगा, आशा करता हूं, ठीक है, आपने ऐड कर दिया। बाद में यहां पर क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिए, क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब हाइड्रोजन एटम की संख्या माइनस कर दीजिए और सभी को 2 से भाग दीजिए। आइए इसको बनाते हैं। कितना कार्बन यहां पर है, 4 कार्बन, 2 से गुणा कीजिए 2 से, तो कितना बन गया, 8, और 2 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 10 हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हाइड्रोजन एटम यहां पर है, 8, 8 माइनस कीजिए तो कितना होगा, 2। अभी 2 को 2 से भाग दीजिए, क्योंकि यहां 2 से भाग देना है, तो बन गया 1। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। अब देखिए यहां पर अनसैचुरेशन फैक्टर 1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह है कि UF1 का मतलब यह है या तो यहां पर एक पाई बॉन्ड होगा या यहां पर एक
रिंग स्ट्रक्चर होगा। अगर यहां पर रिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो पाई बॉन्ड यहां पर नहीं होगा, क्योंकि यहां पाई बॉन्ड पूछ रहा है तो रिंग बनेगा ही नहीं, मतलब यहां पर एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड मिल गया आपको, तो आराम से स्ट्रक्चर खींच दीजिए। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, चारों कार्बन में से किसी भी कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड लगा दीजिए। हम यही लगा देते हैं, पाई बॉन्ड यहां लगा दिया। अब बाकी को आप फिल कर दीजिए सिग्मा बॉन्ड से, बाकी को सिग्मा बॉन्ड से फिल कर दीजिए। काउंट कर लीजिए कितना पाई बॉन्ड है, तो यहाँ कितना हो गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ आएगा और 11 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से अनसैचुरेशन फैक्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर को ये सिग्मा पाई बॉन्ड की संख्या बताने में। क्लियर हो गया होगा आशा करता हूं। चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हाइड्रोकार्बन पर बाकी और भी कितने क्वेश्चंस है उसको भी सोल्व करेंगे। तब तक अलविदा, बाय, टेक केयर, और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक फैलाइए। चलिए बाय, टेक केयर।